बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, वो पूछते हैं कि आखिरकार क्या जमीन का जो कागजात है वो बनता है, जमीन का कागजात जो है क्या वो तैयार किया जाता है। देखें, जमीन पर अगर किसी भी व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है लेकिन उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे, आखिरकार उनके पास क्या अधिकार है। देखें, एक होता है ना कि जमीन पर कब्जा है, कागजात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कागजात नहीं है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब है कि जो व्यक्ति है जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ जमीन पर जो है पोजीशन पर कायम है, पोजीशन पर वो जो है यहाँ पर कायम है। ये दूसरा कारण ये हो सकता है कागजात नहीं होने का कि इनका जो जमीन का एक तरह से कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज वो एक तरह से आप कह सकते हैं जल गया है। ठीक है, जल गया है, उनका कानूनी दस्तावेज हो सकता है फट गया है, या उनका जो कानूनी दस्तावेज है ये नष्ट हो गया है। तो ये बात आप स्पष्ट तरीके से इसलिए पोजीशन पर अगर कोई व्यक्ति कायम है तो उसको बोलते हैं कि ये जमीन का है कब्जाधारी। और जमीन का अगर बात करें कब्जाधारी, कोई भी व्यक्ति जमीन का जो कब्जाधारी है उसके पास कागज नहीं है तो यानी उसके पास खतरा है, यानी उसकी जमीन उसके हाथ से जो है कभी भी जा सकती है, कभी भी उसको जमीन से जो है बेदखल किया जा सकता है, यहाँ पर जो है किया जा जो है सकता है। तो ये जो है एक तरह से अगर कोई जमीन का कब्जाधारी है, पोजीशन के आधार पर वो जमीन का मालिक नहीं है, जिसके पास जमीन का दस्तावेज है, जिसके पास जमीन का कागजात है, उसी के पास जमीन का मालिकाना हक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है, बड़ा विवाद है, बहुत समस्या है। और ये समस्या जो है आखिरकार इस समस्या से कैसे निकलेंगे। अब किसी का जो कानूनी दस्तावेज है, यानी कानूनी दस्तावेज जल गया, फट गया, कानूनी दस्तावेज नष्ट हो गया, तो इसको लेकर आखिरकार वो क्या करेंगे, क्या उनके पास कानूनी उपाय है इसको लेकर। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले वो कानूनी दस्तावेज है कौन, जो कि आखिर कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो जल गया, फट गया, नष्ट हो गया, तो अब जो है उसको लेकर सोचना है। तो वो जो कानूनी दस्तावेज है जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कागजात आपको होना चाहिए, अब नहीं है तो कागजात तो खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और कागजात का तो नकल निकालना पड़ेगा। तो एक हो गया जमीन का खतियान। दूसरा जो है यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जो यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है ये सेल डीड, एक कागजात ये हो गया, और उसके बाद जो है जमीन का जमाबंदी, ये जो है ये भी कागजात है। जमीन का रसीद ये भी एक कागजात है। और अगर कोई एक तरह से जो है उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट है, या आप कह सकते हैं वंशावली है, ये सभी कागजात है। अब देखें, एक ऐसा ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, खतियान हो, सेल डीड हो, तो अगर ये आपके पास नहीं है, जल गया, नष्ट हो गया है, पूर्वज का होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जमीन का केवाला किसके नाम से है, यानी मेरा जमीन किसके नाम से यहाँ पर खरीदा गया था, ये पता होना चाहिए। साथ में अपना पूर्वज का खतियान जो है वो खतियान किनके नाम से ये पता होना चाहिए। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एरिया के साथ साथ उनका नाम, तो उनके कागजात को ढूंढा जाएगा। आप नकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, आप अगर एक तरह से आपके बीच में विवाद, देख रहे हैं यहाँ पर विवाद हो रहा है, एक जमीन मालिक है, एक के पास जमीन का जो है एक तरह से कागजात नहीं है लेकिन कब्जा है। अब कब्जा के आधार पर ये दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जमीन मालिक है, तो जमीन मालिक कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, आप काहे जो है जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जमीन अब खाली कर दीजिए, हम जमीन अपना वापस जो है लेंगे। तो देखें, आज जो है नियम जो सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो है इसके ऊपर यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है। देखें, ऐसे लोग हैं ना जो बेघर हैं, अब उनके पास जमीन नहीं है, अब उनके पास जो जमीन है ना, यानी बसने के लिए नहीं है, बसने के लिए यहाँ पर जो है नहीं है। लेकिन बसने के लिए अगर किसी को जमीन नहीं है
किसी को जमीन मकान बनाने के लिए नहीं है, तो अभी देखना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। अब रमेश जो है ना उसके पास जमीन नहीं है, तो रमेश के पिता को देखना पड़ेगा कि उनके पास जमीन तो नहीं था। ऐसा नहीं कि मनीष जो है रमेश अपना सारा जमीन बेच दिया, अब सोचता है कि हमको जमीन का जो है पर्चा मिल जाए। ठीक है, तो देखें पर्चा जो उसी को मिलता है ना अगर उस जमीन पर आपका दखल है, यानी दखल है, उस जमीन पर आपका कब्जा है, तो पर्चा आपको दे दिया जाएगा। अब पर्चा जो हो गया कि ये वास्तविक पर्चा, निजी जमीन का पर्चा दे दिया गया कि इतनी जमीन में ये आज से नहीं वर्षों से दखल में है और ये व्यक्ति भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो है एक तरह से ये आप कह सकते हैं योजना निकाला जाता है कि पर्चा के आधार पर जमीन का जो है एक तरह से जमीन का मालिकाना हक जो है फिलहाल तत्काल टेम्पोररी में रमेश को दे दिया जाए। बेघर है, इसको जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। तो एक ये प्रक्रिया होता है कि देखें कब्जा है तो कागजात बन जाएगा, एक ये प्रक्रिया होता है। कब्जा है कागजात सरकार के नियम अनुसार है ना, सरकार वैसे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उनको सरकार जमीन बंदोबस्त करके जो है जमीन का पर्चा देती है। तो इसलिए एक प्रक्रिया तो है, ये तो नियम सरकार के द्वारा आपके लिए लाया गया है। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल होता है कि ये नियम जो है लेकिन उसी पर लागू होगा जो कि भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, कोई भी जमीन नहीं है, कहीं पर जमीन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि एक दूसरा कंडीशन उत्पन्न तब हो जाता है जब किसी व्यक्ति का जमीन पर जो है लंबे समय से कब्जा हो। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन देख सकते हैं कि इनका भी विवाद है कि जमीन पर कब्जा है। कब्जा देखें, हम आपको बता देना कि आपकी जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से कब्जा किया हुआ है, लंबे समय से अगर यहाँ पर जमीन पर कब्जा है तो एक और अधिकार आ जाता है, और ये अधिकार यहाँ पर बात करें वो है एडवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन का, ठीक है, ये एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर कानून है। तो इसमें होता है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है ना, यानी कब्जा कानून के आधार पर अब ये जो है ना एक तरह से फैसला देने का पावर सिविल कोर्ट को है। यानी ये अगर आप कोई सोच रहे हैं कि नीचे कुछ होने वाला तो नहीं, तो सिविल कोर्ट के द्वारा जो है ये होता है कि नहीं ठीक है, अगर मान लेते किसी का जो कब्जा है अगर वो खुला है, किसी का जो कब्जा है यहाँ पर अगर बात करें लगातार है, और किसी का जो कब्जा है यहाँ पर बिना रोक जो है टोक के अगर है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में असली मालिक जो है वो कभी कानूनी आपत्ति अगर ना ही किया होगा तो फिर जो है जमीन कोर्ट ने भी आदेश दे देगा कि आप जमीन पर कब्जे में हैं और आपको जो है जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना कि ठीक है जमीन पर मान लेते कोई कब्जा, मतलब देख सकते हैं जमीन पर है कोई कब्जा में, ये कब्जा में है जिनका पीछे में मकान बना हुआ, ये बिजली का बिल दे रहे हैं सारा जो है, और ये बरसों से दे रहे हैं। आज जमीन मालिक जो है आकर विवाद कर रहे हैं कि नहीं हमारी जमीन है, आपको जो है कीमत देना पड़ेगा जमीन। तो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ तो इसमें एक तरह से पक्ष रखने का, इसलिए कि कानून जो है वो समय सीमा तय कर दिया कि देखें समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। अभी समय सीमा तय नहीं करेंगे तो कभी भी कोई आएगा 200 साल पहले की एक जो बात है वो आज करने लगेगा। लेकिन देखें जो ठीक है 200 साल पहले की बात क्या आज नहीं की जा सकती? की जा सकती है, की गई है, जजमेंट हुआ है। 200 क्या हजारों 500 साल पहले का जो मामला है तो उसमें जजमेंट हुआ है, लेकिन फैसला आया है, जजमेंट आया है, तो वहां पर यह देखा गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है, यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन जहां पर आपको पता है कि ये लोग जो है जमीन पर रह रहे हैं, इनके पास कोई कागजात नहीं, हम ये नहीं करेंगे वो कागजात बना लिए हैं, उन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया, वो आपकी जमीन पर जो है पोजीशन लेकर कायम है। आज भी वो जमीन के मालिक नहीं है, उनके पास जमीन का टाइटल नहीं है, लेकिन आज तक आपने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए हम जो है उस व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं। तो ये दूसरा, एक तो सरकार ने अधिकार दे दिया, दूसरा जो है सिविल कोर्ट ने भी जो है अधिकार दे दिया, तो ये भी संभव है। अब है कि अगर कोई जमीन पर मान लेते कब्जा है, कागजात नहीं है, तो दो तरीका है। एक तो व्यक्ति गरीब होना चाहिए और व्यक्ति के पास कोई जमीन नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो है जमीन बंदोबस्त करके जमीन का पर्चा उनको दे दिया जाता है। एक तो विकल्प ये है।
दूसरा विकल्प ये है कि अगर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है, अब देखें यहाँ पर ये तो हो गया 2 तरीका कागजात बनाने का। उसके बाद देखें, अब मान लेते हैं कि कानूनी उपाय तो बहुत सारे हैं। जब विवाद होता है तो खास करके जमीन पर अगर पर्चा बनाकर, और जो है पर्चा भी हो गया, जमीन की रसीद भी कट गई और उसी अनुसार जमीन पर कब्जा है, तो जब तक वो व्यक्ति जीवित है ना, मान लेते हैं ये पर्चा रमेश के नाम से बना हुआ, जब तक रमेश जीवित है रमेश को कोई नहीं हटा सकता। रमेश की मृत्यु के बाद ये जमीन स्वतः फिर जमीन मालिक की हो जाएगी, इसलिए कि उत्तराधिकारी जो है अगर वो जमीन बना लिए, जमीन खरीद लिए, तो फिर जो है एक तरह से उनका अधिकार नहीं बनता है कि वो दूसरे की जमीन को, यहाँ पर तो एक जमीन मालिक की जमीन को जो है रहने का अधिकार सरकार ने दे दिया कि ठीक है, आप जो है दूसरे की जमीन है, आपके कब्जे में है, आप जो है उसको यूज कीजिए, लेकिन ये सरकार ने एक टेम्पोररी वे में मालिकाना हक दे दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि जमीन का अगर कोई पर्चा बना लिया तो परमानेंट उसकी वो जमीन हो जाती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।